रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद नाजरीन, और रमज़ान दस्तरखान से महरीन मोटन की खुश जायका रेसिपीज़ के बाद अब हमारी बारी है रहमत है मेहमान की। और रहमत है मेहमान में हम आपकी मुलाकात कराते हैं इस सेगमेंट में ख़ास तौर पे उन ऐसे गौहर नायाब के जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया है इंसानियत की खिदमत के लिए, हमारी और आपकी हिफाजत के लिए। यकीनी तौर पर जिस अंदाज से हमारे आज के मेहमान खिदमत कर रहे हैं ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और यकीनी तौर पर जब मैं उनका तफसीली तारुफ़ पेश करूँगा तो आप ख़ुद भी हैरत ज़दा भी होंगे और यकीनी तौर पर इंतहाई खुश भी होंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं हमारे मेहमान का तारुफ़ कराऊँ, मैं सबसे पहले तारुफ़ कराता हूँ हमारे उन करम फरमाओं का जिन्होंने इस लाइव ट्रांसमिशन रब की नेमत है रमज़ान को आप सब तक पहुँचाने के लिए दी मेमन TV HD के साथ ताउन किया। तो हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में शामिल हैं समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और तालु एसोसिएट और दीगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स का हम दिल की गहराइयों से मशकूर हैं। तो जी, बात हो रही थी हमारे रहमत है मेहमान के आज के सेगमेंट के मेहमान की। तो मैंने पहले कहा कि इंसानी खिदमत और ख़ास तौर पे हमारी और आपकी और हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए, शहर कराची की हिफाजत के लिए कम्युनिटी पुलिसिंग कराची की बुनियाद रखी और कमोबेश उन तमाम सेक्टर्स को कवर करने की कोशिश की जो सिर्फ हिफाजत ही नहीं बल्कि हमारी अपब्रिंगिंग और एक खुशगवार माहौल के लिए भी ज़रूरी है शहर कराची के लिए। तो क्लीन, ग्रीन एंड सिक्योर नेबरहुड के स्लोगन के साथ आज हमारे साथ मौजूद है चीफ कम्युनिटी पुलिसिंग कराची जनाब मुराद अली सोनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुराद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी गो के रमज़ान में आपकी एक्टिविटीज़ और कम्युनिटी पुलिसिंग की एक्टिविटीज़ बेइंतहा मसरूफ़ तरीन होती है और आए दिन आपकी हम ख़बरें भी सुनते रहते हैं और जिस अंदाज़ से आप थानों को अपग्रेड कर रहे हैं वो भी हम सुन रहे हैं। जिस अंदाज़ से आप रियासत के साथ मिलकर आवाम की भलाई के लिए, आवाम की हिफाजत के लिए ख़ास तौर पे काम कर रहे हैं। तो आज का ये थोड़ा सा वक्त, इफ्तार से पहले का ये वक्त जो है बड़ा अहम था। हमने सोचा कि आज आपसे कुछ बात कर ली जाए। नहीं, बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल। आपको पता है आपका चैनल तो ऐसा है कि हम अली गोडल को तो मना कर नहीं सकते ना। क्या बात है, बहुत तो हमारे हाथ का ही बच्चा है तो हम यकीनन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और उमर सोनी साहब यकीनी तौर पर जितनी सरपरस्ती फरमाते हैं हमारे मेमन TV HD की, ये किसी ढकी छुपी बात नहीं है। तो आगाज़ करते नाज़रीन कराम के मेहमान के तारुफ़ के बाद आज हमारे दरमियान वतन अज़ीज़ की एक मुमताज़ शनाख़ा मौजूद हैं। यकीनी तौर पर मेरी दिल हमेशा से मेरी ख्वाहिश होती है कि इन्हें सुनना जाए और बेहतर से बेहतर इसलिए सुना जाए कि आप जो हैं अलहाज खुर्शीद अहमद के लायक तरीन शागिर्दों में से कि ख़ुद हम भी बड़े मद्दा हैं उस लायक तरीन मरहूम अलहाज खुर्शीद अहमद के। तो आज हमारे साथ मोहतरम फ़रीद अहमद खुर्शीदी साहब मौजूद हैं। भाई साहब, बहुत शुक्रिया आज की इस महफिल में हमारे साथ रहने के लिए। और आगाज़ करते हैं किसी ईमान अफरोज़ कलाम से। ज़रूर इंशाअल्लाह पेश करते हैं, चूँकि रमज़ान का बाबरकत महीना, उसकी रहमतें बरकतें शामिल हैं हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेशक। तेरी शान अम्मा नवालहू अल्लाहु जल्ला जलालहू अल्लाहु जल्ला जलालहू। तेरी शान अम्मा नवालहू अल्लाहु जल्ला जलालहू। तेरे नाम पर ए मेरे खुदा मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, मेरे जिस्म पाक की है ग़िज़ा
नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा। हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, अल्लाहु जल्ला जलालहू, अल्लाहु जल्ला जलालहू। जो हिसाब रोज़े हिसाब हो, मेरे दाएं हाथ किताब हो, न सवाल हो न जवाब हो, मेरे लब पे नाते जनाब हो, मेरे लब पे नाते जनाब हो। मैं रहूं हुजूर के रूबरू, मैं रहूं हुजूर के रूबरू, अल्लाहु जल्ला जलालहू, अल्लाहु जल्ला जलालहू। तेरी शान अम्मा नवालहू, अल्लाहु जल्ला जलालहू। सुभान अल्लाह, तेरी शान जल्ला जलालहू। क्या खूबसूरत हमदिया कलाम से आज का आगाज़, माहौल रूह पर माहौल बना दिया मुचीज़ साहब आज आपने। और रमज़ान का भाई रमज़ान का महीना है और हुजूर की बारगाह में उनके दीवाने उनके परवाने मौजूद हैं, और वहाँ का जो मंज़र है जो गया है वो तो बयान कर ही नहीं सकता। बेशक। और जब इसने रूह पर आगाज़ हो जाता है किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी इवेंट का मैं कहूँगा, तो एक माहौल सा तारीख हो जाता है। और यही आज हमारे स्टूडियो में मुझे महसूस भी हो रहा है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि हमारे नातख़्वां ने एक उम्दा तरीन खुर्शीद साहब ने बहुत ही उम्दा कलाम पेश किया, बल्कि आज जिस शख्सियत को हमने मेहमान की हैसियत से दावत दी है, रहमत है मेहमान में, इनके तारुफ में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। कि मैं कह रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया है इंसानी खिदमत, और ख़ास तौर पे वो हिफाजत, खौफ से आज़ादी, जिसे अल्लाह ताला ने कहा है कि जन्नती माशरे की वो आला तरीन खुसूसियात होंगी जहाँ खौफ नहीं होगा। और इसी खौफ से हम सबको महफूज रखने के लिए इन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग की बुनियाद रखी, और नो डाउट CPLC के बानी मेंबरान में से हैं। आगाज़ करूँगा सोनी साहब कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जिस इज़्ज़त से आपको नवाजा है, नो डाउट यू डिज़र्व्ड, कि आपने जिस अंदाज से कम्युनिटी और कम्युनिटी में पुलिसिंग के लिए जो ब्रिजिंग का किरदार अदा कर रहे हैं। कि एक ज़माना था कि हम थानों के आसपास मंडलाने से, उन गलियों से गुजरने से डरते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने कम्युनिटी और पुलिस को एक साथ ब्रिजिंग करके ना हमसे वो कई खौफ, और अब पुलिस भी खिदमत के जज्बे के साथ, एक फ़ोर्स नहीं बल्कि एक ऐसा इदारा जो कि खिदमत के जज्बे के साथ आगे आ रहा है, उसको आप इंट्रोड्यूस कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैसे, मैं तो इससे आगाज़ से पहले कि पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग और CPLC से आपकी वापसी कब हुई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि उमर सोनी साहब का आगाज़ कैसे, इब्तदाई ज़िंदगी कैसे गुजरती है, किन हालात में गुजरती है, किन इलाक़ों में गुजरती है, कैसे अब ब्रिंगिंग हुई आपकी, किस अंदाज से आपके वालिदैन ने, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सामने एक कामयाब तरीन शख्स से बैठता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कारहाय नुमायाँ होती है बहुत सारे लोगों की। थोड़ा सा मैं चाहूँगा इस पर आज रोशनी होनी चाहिए। जी देखिए, ये जो खिदमत का जो जज्बा होता है ना, ये एक्चुअली बाई बॉर्न होता है। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, उसमें कम्युनिटी बड़ा सपोर्ट करती है। बिल्कुल। आप जितनी भी, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि जैसे हम जिस कम्युनिटी से हैं,
चाहे वो गुजराती कम्युनिटी में आ जाते हैं, सारी कम्युनिटी आ जाती है। ये बाई बॉन्ड जो है वो सोशल वर्कर होती है। बिल्कुल सही है। वो 5-7 साल की उम्र में इसको ऐसा होता है कि लोगों के काम करने, किसी न किसी अंदाज में वो किसी अंदाज services है, अंदाज हर दे चीज़ रहे का एक हो। अंदाज है सही ना। बात है। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो एक बाई बॉन्ड चीज़ें आ जाती है कि लोगों के वो यकीनन फिर वही कि 13 साल की उम्र से ही सोशल वर्क शुरू किया, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही शुरू किया। लोगों के छोटे मोटे काम जो जिस तरह मैं जिस तरह कह रहा हूँ, हम जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो हमने पानी पिलाने से लेके मस्जिद में जूते संभालने से लेके वो काम शुरू किया। क्या बात है, क्या बात है। तो वो इब्तदाई जो तालीम होती है ना, ये कम्युनिटी प्रोवाइड करती है। नो डाउट वो प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जब वो मिल जाता है ना, फिर वो क्या होता है कि इसमें देखिए कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं कि वो कम्युनिटी की इर्द गिर्द ही रहते हैं, कम्युनिटी में निकले, कम्युनिटी में खड़े हुए, कम्युनिटी में चले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमको एक ज़माने में जब ये CPLC का प्लेटफॉर्म मिला बिकॉज ऑफ कम्युनिटी सर्विस के ऊपर, समझ रहा हूँ मैं, तो फिर हम बाहर आ गए, कम्युनिटी से हमारा लबादा बाहर आ सही गया। बात है। यानी कि और कम्युनिटी से नहीं है, किसी और लोगों को भी देखना चाहिए। जी, तो फिर हम बिल्कुल बाहर की तरफ आए। जब बाहर की तरफ आए तो यकीनन तो हमने ये देखा कि यार मसाइल तो ज़्यादा बाहर हैं। देखिए हम जितने भी लोग हैं, अल्लाह ताला हम सबको, जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं, जितने हमारे मुसलमान भाई हैं, अल्लाह ताला इनके रिस्क में बरकत दे। तो हम इन चीज़ों से माला माल होते हैं कि चलो भाई काम भी कर रहे हो, तुम ना अपनी बिज़नेस भी कर रहे होते हैं। जब बाहर देखा, चीज़ें देखी, लेकिन खैर वो एक दूसरा मौजू भी आप लेकर गए। तो बेसिकली मौजू क्या था कि जो हमारा जो फोकस था, देखिए खिदमत जो है ना, वो रंग, नस्ल, ज़ात, बरादरी नहीं देखती है, वो खिदमत है। बिल्कुल सही। खिदमत की मिसाल जिस तरह आपने देखा, जो आपने कहा कि हम क्लीन, ग्रीन और सिक्योर नेबरहुड पे जाते हैं, तो जब दरख्त क्या है, एक साया है ना, नहीं पता होता कि इसके ज़ेर साये में कोई हिंदू बैठ कर उसका फल खा रहा है, साया ले रहा है। तो खिदमत का भी मयार वही है कि जब आप खिदमत कर रहे हो तो ये मत देखें कि कौन है क्या है, सबके लिए करना चाहिए। रहमतुल आलमीन, रब्बुल आलमीन, जिक्रुल आलमीन, क्या बात है। तो कहने का मकसद है उसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चला। और जितने भी आप हम हमारे मॉडल देखेंगे, उस मॉडल में आपको ये नज़र आएगा कि खिदमत जो है ना, वो बिला रंग, नस्ल, ज़ात, बरादरी की सिर्फ खिदमत के जज्बे से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 150 के करीब मेंबर हैं, और सब के सब इसी नुक्ते पे आए हुए हैं कि यार खिदमत करनी है इस शहर की। अच्छा, इस शहर की खिदमत के लिए आपने कुछ बहुत सारे शोबों को देखा। मैं इससे पहले कि मैं चाहूँगा कि वक्फे के बाद मैं आपसे तफसील से बात करूँ उस सिस्टम की जिसको आपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, इसकी तरफ मैं तफसील से बात करूँगा, कहाँ कहाँ किन किन अंदाज में काम कर रहे हैं। इससे पहले मैंने क्लीन एंड ग्रीन, बड़ा अजीब सा समटाइम लगता है कि आप यहाँ आप सिक्योरिटी और कैमरे की बात कर रहे हैं, वहीं पर आप क्लीन एंड ग्रीन की भी बात कर रहे हैं। तो ये इसको आप ब्रिजिंग कैसे करते हैं? क्यों आपके जहन में ये ख्याल है कि अगर ये करना है तो हमें ये भी साथ रखना होगा? देखिए भाई, देखिए बात ये है कि अगर आपका शहर में आप कैमरे लगा दें, उसमें एक दरख्त भी ना हो, तो घर कैसा लगेगा? क्या बात है। अच्छा, दरख्त भी लगा दिया, कैमरे भी लगा दिया, और सफाई ना, घर बाहर निकलो गंदा तो कैसा लगेगा? तो बेसिकली देखिए हमारा शहर को हम ऐसा चाहते हैं कि जिस तरह हमारा अपना घर है। क्या बात है। हम बोलते हैं ना यार कि साफ़ सुथरा भी होना चाहिए, आप बोलते हैं ना, समझ रहा हूँ, बिल्कुल कहते हैं। सफाई भी होनी चाहिए, सिक्योरिटी हम बोलते हैं यार दरवाजे 2 लॉक होने चाहिए, 2 दरवाजे, ये सब हम करते ही है ना। बिल्कुल। तो इसी तरीके से आप शहर में जब आप करते हैं ना, तो देखिए ख्वाब है, जब आप दुनिया में घूमते हैं ना, तो दुनिया में यही जो चीज़ें 3 चीज़ें हैं, ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, हम सिर्फ इम्प्लीमेंट करना नहीं जानते हैं। जज्बा है, वसाइल है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। जिस दिन कोऑर्डिनेशन हो जाओगे ना, हमारा काम का, जिस तरह आप ब्रिज की बात करते हैं, तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन है ना, हमें सिर्फ अपनी लाइन सही करनी है। मैंने कहा ना, जज्बा भी है, आपका विल भी है, वसाइल भी है, और कम्युनिटी भी तैयार है। सिर्फ गैदर करने की जरूरत है इन सबको एक जगह। कम्युनिटी भी तैयार है। सिर्फ इसके अंदर एक काम करना होता है कि जो भी लीड कर रहे हैं ना, उसका कोई ज़ाती मफाद नहीं होना चाहिए। वो उसके ऊपर सब यकजा हो कि इस बंदे का कोई ज़ाती मफाद नहीं है, वो अपनी ज़ात के लिए बात नहीं करता है, वो तो न्यूट्रल बात करता है। और उसके देखिए हमारा 30 साल का तजर्बा है शहर को, हमारे किसी सिस्टम में पैसे का जिक्र नहीं है, करोड़ों के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि कहीं पैसा इन्वॉल्व हुआ है। अगर आपसे काम है तो हमने आपसे कहा भाई 10 कैमरे दें सर, इनका हम कहेंगे कि सर एक काम करें, आप 10 दरख्त दे दें यार हमें। तो दरख्त तो आप एक शहर में लगने हैं ना, मेरे घर में थोड़ी लगने हैं। आपसे मैं 10, मैं पूछूँ आप रहते हैं, आप बोलेगा मैं हैदराबाद में रहता हूँ, तो मेरे को 10 कैमरे आपके हैदराबाद में लगने हैं, और आज गिन भी लीजिएगा। क्या बात है। तो हमारा तरीका मॉडल ऐसा बनाया है
फिर उसको पूरा एक इसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो ना होने के बराबर है। पैसे का इन्वॉल्वमेंट ऐसा है ना, नहीं देखो ऐसा ना होने के बराबर, पैसे को तो हाथ ही, इसमें हमारा कोई अकाउंट ही नहीं है। समझ रहा हूँ मैं, क्या बात है। एक प्रोजेक्ट है 8 मिलियन का है, 7 मिलियन का है, इलाके के लोगों को जमा किया, थोड़ी मेहनत होती है इसके अंदर। जी जी बिल्कुल। मतलब आप इसको कन्विंस करते हैं, फिर यकीनन इलाके की मौजूद शख्सियत जो होती है वो आपको जानती होती है, तो वो एग्री हो जाती है। एतमाद बड़ा इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों में। एतमाद होता है ना सर, सबसे बड़ी बात है। मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे 10 कैमरे दो, फिर आपको पता ही नहीं हो, सही बात है, तो फिर बेनता ज़रूरी है। और सोनी साहब से ये जो कैमरे की बात कर रहे हैं, वो क्या खूबसूरत बात की है कि ये कैमरे जब हिफाजत के लिए लगते हैं तो इसमें बहुत कुछ नज़र आता है। उसमें अगर आपको शहर गंदा नज़र आए, इन्हीं कैमरों में आपको बिना दरख्तों के, जिसे हम कहते हैं कि आप बिना आबो हवा के भी आपको ये कैमरा आपको दिखाता रहे, तो इस कैमरे से देखने सी बात यह है कि आप पूरी हिफाजत, यानी कि हिफाजत भी देखें, अपने शहर को फलता फूलता और साफ़ सुथरा भी देखें। तो ये है इनका कहना, क्लीन ग्रीन एंड सिक्योर नेबरहुड, जिसके वसीले से ये तमाम कम्युनिटी पुलिसिंग कराची काम कर रही है। इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, वफ़े की तरफ चलते हैं, और वफ़े के बाद हम देखेंगे कि अब तक शहर कराची के कितने चैप्टर्स, कितने पुलिस स्टेशंस की हुदूद को हमने महफूज तरीन बनाया है, और जब महफूज तरीन बनाया है तो इसका असर कितना हुआ है, इस पूरे आदाद शुमार को हम सुनने की कोशिश करेंगे। मोहतरम सोनी साहब से हमारे साथ रहिएगा। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हैं, और रहमत है मेहमान के आज के मेहमान मुराद अली सोनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुराद साहब, यकीनी तौर पर आगाज़ किसी भी चीज़ का बड़ा मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पे हिफाजत वो है कि जहाँ बहुत सारे लोग हिफाजत चाहते हैं, वहाँ कुछ आंखें और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इससे ज़रा सा रेजिस्ट भी करते हैं। वो सोचते हैं कि इस किस्म के कामों में यकीनी तौर पर उनके अपने को वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है। कितनी मुश्किलात पहले प्रोजेक्ट को करने में, या बड़ा आसानी से जब आपने नीयत की तो फिर आसान होता गए सारे मामलात, या पहला प्रोजेक्ट यकीनी तौर पर एक पायलट प्रोजेक्ट जो था वो थोड़ा सा मुश्किल साबित हुआ? नहीं, वो तो बहुत मुश्किल साबित हुआ। अच्छा, फिर देखिए ना, एक आप पेपर पे चीज़ दिखा रहे हो, आप समझा रहे हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, उसकी समझ में नहीं आएगा ना। सही बात है। अब तो हमारा एक प्रोजेक्ट जब बन गया, जब वो चल गया, तो दूसरा तीसरा फिर तो बनते ही गए ना। अब हम 9 प्रोजेक्ट बना चुके हैं और 8 हमारे पाइपलाइन में। से कहाँ से आगाज़ हुआ, किस जगह और क्यों आपने उस जगह से आगाज़ किया? देखिए, होता ये था कि जिस तरह आपको अपने बताया इंट्रो में कि मैं CPLC का चीफ था डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, तो सबसे पहले मैंने ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया नॉर्थ नाज़िमाबाद से। उस वक्त CPLC से के थ्रू किया आपने? नहीं, CPLC तो मैंने छोड़ दी। अच्छा, CPK की बात कर रहे हैं। CPK। मैंने ये 3 साल पहले CPK की बुनियाद रखी नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने में। तो 2 कम्युनिटी रहती थी ज़्यादातर, एक इस्माइली बरादरी और एक बोरी बरादरी। तो यकीनन वापस की दोस्ती ज़्यादा थी। तो मैंने सबसे पहले 4 ब्लॉक किए, तो उस 4 ब्लॉक में ये 2 कम्युनिटी उर्दू स्पीकिंग, ये 4 मतलब हम ये सब रहते थे। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट वहीं से किया। पहला प्रोजेक्ट हमारा 8 मिलियन का था। अच्छा, उस वक्त हमने 8 मिलियन से उस इलाके में, जब बिल्कुल खाली प्लॉट हमें दिया गया था कि भाई कि अगर आपका आइडिया सही है आप इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि अभी के जो IG साहब हैं, मैंने जब इनसे बात की, माशाल्लाह भी IG उस वक्त तो एडिशनल IG साहब थे गुलाम नबी मेमन साहब, और हमारे DIG थे आसिम कायम खानी साहब। उनको जो बताया, उन्होंने कहा बिल्कुल आप करें, अच्छा प्रोजेक्ट है। मैंने आपने तो कुछ करना नहीं है, पैसे भी हमने लगाने, कैमरे भी हमने लगाने, लेकिन हमने बुनियाद सही रखी है। समझ रहा हूँ। हमने कोई चीज़ हवा में नहीं रखी है। हमने पहले पूरी केबल जो है उसकी पूरी नेटवर्किंग की, उसके बाद कैमरे लगाए, फिर कमांड एंड कंट्रोल। देखिए, मेरा सोच ये है कि आपको अगर स्ट्रीट क्राइम ख़त्म करना है ना, तो आपको थाने को मजबूत करना होता है। बिल्कुल सही। आप दूसरी पोस्टों के पीछे भागते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप DIG भी दोस्त है, खुदा ना खास्ता कोई अगर आपको FIR कटानी किसी भी चीज़ की, तो आपको ये नहीं बोलेगा यहीं बैठ कर मैं काट लेता हूँ, वो आपको थाने भेजेगा। बिल्कुल सही। हमने लोकल कम्युनिटी को जमा किया, वही वहाँ पे हमने दफ्तर बनाया। अगर आप हमारे कोई भी दफ्तर विजिट करें तो कमांड कंट्रोल के अलावा आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी मल्टीनेशनल में बैठे हुए हैं। कल गवर्नर साहब आए हमारे यहाँ, इससे पहले हमारे पास 2 दिन पहले हमारे कराची के मेयर आए गिजरी का, जिन्होंने इफ्तिताह किया। तो वो भी हैरान थे कि यार कितना ज़बरदस्त मॉडल, लोकल कम्युनिटी की इन्वेस्टमेंट, हुकूमत का एक पैसा नहीं,
खूबसूरत ऑफिस, कमांड कंट्रोल। तो बेसिकली देखिए हमने क्या कहा कि इस कराची में 2 काम अगर हो जाए ना तो कराची के आपके 80% इशू ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा ही है। 80% इशू चाहे किसी भी हवाले से हो। एक इस यहाँ का शहरी ओनरशिप ले, दूसरा ये है कि आपको थाने को मजबूत करना है। बिल्कुल सही। थाने को मजबूत करने का जो तरीका है ना, आप नफरी डबल कर देंगे, थाना मजबूत नहीं होगा। आप पुलिस को लेके जाए मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ, जिसको हम कर रहे हैं। मतलब अब हमने देखा ना, हमने हाईटेक कैमरे कल हमने जो गवर्नर साहब से जो हमने इसका इफ्तिताह करवाया, हाईटेक कैमरे का क्या करवाया। वो अब हमारे हाईटेक कैमरे ऐसे हैं कि जो NPR कैमरे हैं, PTZ कैमरे हैं, अभी हम थर्मल कैमरे की तरफ जा रहे हैं। ये वो एडवांस टेक्नोलॉजी है जो दुबई वगैरह में है। क्या बात है। उस टेक्नोलॉजी को हम यहाँ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ताकि क्राइम कम हो सके। देखिए क्रिमिनल को जो पता होगा कि यार कि मैं निकलूंगा मैं पकड़ा जाऊँगा। अच्छा, एक सवाल है मेरे जहन में उभर रहा है कि जहां आपने कहा कि मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ भी हमें जाना होगा और इसमें रिस्पॉन्ड की बड़ी अहमियत होती है, यानी कि जाए वक़ुआ पर क्विक रिस्पॉन्ड, उसके लिए भी यकीनी तौर पे कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर होगी कि अगर कोई जाए वारदात पर कोई ऐसा काम हो रहा है तो पुलिस का रिस्पॉन्ड टाइम मिनिमम हो जाए। नो डाउट कि नफरी जितनी है, जितने वसाइल हैं पुलिस के, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, लेकिन इसको बेहतर करने के लिए, रिस्पॉन्ड टाइम को बेहतर करने के लिए, और इसका क्या फ़र्क पड़ा, मैं भी चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने अल्फाज में बयान कीजिए। देखिए पहली तो बात ये होती है कि मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। एक तो आपको ये बता दूँ, जो स्ट्रीट क्राइम जो है ना वो 5 से लेकर 30 सेकंड का खेल है। सही है। दुनिया का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि 30 सेकंड में आपको पकड़ ले। सही बात है। जब तक आपके दिल में खौफ नहीं होगा कि मैं पकड़ा जाऊँगा। हाँ हाँ हाँ, ये बात है। कैमरे की जो रिपोर्टिंग आती है ना, ये देखिए ये क्राइम होने के बाद पता चलता है। लेकिन किसी क्रिमिनल को पता होगा यार मैं करने के बाद में पकड़ा जाऊँगा, ये भी डर है। नहीं यही है ना दुबई में। क्या ये डर है, ये दुबई में आपको क्या डर लगता है? आपको जुर्म नहीं करते हैं, आपको पता है मैं करूँगा पकड़ा जाऊँगा, करूंगा तो नहीं, करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, करते हुए नहीं पकड़ा जाऊंगा, करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। क्या बात है। ऐसा ही देखिए बिल्कुल सही। ये देखिए आइडिया है, साइंस है, नो डाउट। ये एक साइंस है ना सर। तो जब क्रिमिनल को ये पता चल जाए यार मैंने अगर ये क्राइम किया, अब मेरी फोटेजेस भी आ रही है, मेरी शक्ल भी आ रही है और इस सिस्टम के साथ कनेक्ट है, तो आप क्राइम नहीं करेंगे ना। ऐसा ही है। देखिए मैं आपको इसकी एक मिसाल दूँ कि एक मस्जिद के बाहर से जूते चोरी हो रहे थे। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि जूते चोरी हो रहे थे। तो मौलाना साहब बड़े शरीफ आदमी थे, उन्होंने बात लगा के दो कि अल्लाह का घर है, अल्लाह मियाँ देख रहा है, आप जूते चोरी ना करें। दूसरे दिन फिर जूते चोरी हो रहे थे। तो आप जैसे कोई समझदार ने बोला मौलाना साहब एक मेरे कहने पे लगा दे। बोला वो क्या लगाऊं? बोला कैमरे की आंख देख रही है। कैमरा नहीं लगाया, सिर्फ लगा कैमरे की आंख देख रही है, जूते चोरी होना बंद हो गए। हाँ बिल्कुल। कैमरा वो चीज़ है, डर। कैमरा वो चीज़ है, डर है। देखिए कैमरे से हमने बहुत काम ले रहे हैं और मस्जिद लेना चाह रहे हैं। आपको पता है हमने अपना सिस्टम इसका एक्सेस दिया ट्रैफिक पुलिस को, कैमरे का। ट्रैफिक पुलिस अपने DIG ऑफिस में DIG देख रहा होता है कि मेरी ट्रैफिक जाम क्यों है, हमारे कैमरे से। क्या बात है, ये देना है ना। अब हम अभी हमें के इलेक्ट्रिक वाले को भी हमने खत लिखने जा रहे हैं कल कि जनाब आपकी स्ट्रीट लाइटें खुली होती है, आप बोलेंगे तो हम आपको देखें ना, आप बोलते लाइट बचाओ, स्ट्रीट लाइट सुबह 7 बजे तक खुली होती है, तो हमने तो उसकी भी तस्वीर उनको भेजनी है। हमने तो मेरे को कहा सर आप बोलते हैं गटर के ढकने चोरी होते हैं, हमारे तो गलियों में लगे हुए ना कैमरे, हम आपको बता देंगे कि किसने, आप इंटरेस्ट लें। देखिए शहर कैमरा है ना, कैमरे जादूगरी है, स्ट्रीट क्राइम अपनी जगह है, लेकिन इसमें मैंने कहा जितने फ़ायदे आप ले सकते हैं, आप कितने फ़ायदे लेना चाहते हैं। बिल्कुल, यानी कि सिर्फ ये हिफाजत नहीं है, हम दीगर तमाम मसाइल को उजागर कर सकते हैं इस कैमरे की आंख से दिखा के। एक और चीज़ जो हम करने जा रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त 1000 से ज़्यादा कैमरे हैं और आइंदा इंशाल्लाह एक साल में हम 4000 कैमरे भी जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो हमने ये कहा है एडिशनल आई साहब को कि सर एक वाले से मैसेज दें कि जिस गाड़ी रास्ते में खड़ा हो के फैमिली हो, बुज़ुर्ग हो, उसकी गाड़ी पंचर हो जाए, ख़राब हो जाए और हमारा कैमरा देख रहा है, खाली एक वाले से पुलिस वाला जाए और उसकी गाड़ी का पंचर सही कर दे, टायर चेंज कर दे, और अगर गाड़ी ख़राब हो गई है तो टो चेन तो हम दे रहे हैं आपको, आपके मोबाइल में टो चेन से उसके मंजिल तक पहुँचा दें। दिस इज कम्युनिटी पुलिसिंग। क्या बात है, ये खिदमत का जज्बा। मैंने कहा ना कि सिर्फ मैंने कहा ना हिफाजत नहीं है,
अब ये हिफाजत से बात आगे निकली है कि आपको सर्विसेज देनी है, आपको खिदमत को नए अंदाज से रोशनास कराना है। और अगर मैं कहता हूँ कि कराची जैसे शहर में शहरी थोड़ा सा और ताउन करें और अपने आप को कैपेबल कर लें, इनके साथ जोड़ने की कोशिश करें कम्युनिटी पुलिसिंग कराची के साथ, तो शहर कराची यकीनी तौर पर एक ऐसा शहर है जिससे कहते हैं कि एक ये माँ की तरह परवरदा शहर तो है, ये हिफाजत का भी एक हिफाजत और एक भरपूर तरीन मुहाफिज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं हम शहर कराची के अंदर। कितने उस नॉर्थ नाज़मीन के पहले कामयाब प्रोजेक्ट के बाद अब नॉर्थ के बाद अब कितने और प्रोजेक्ट लग चुके हैं? और हालिया आपने डीएचए में गालिबन इसका आगाज किया था। जी जी, कितने प्रोजेक्ट लगे, कहाँ हमारे 9 लगे, हमारे 9 नॉर्थ तालुबाद से शुरू किया, जी जी, फिर हम अजीज़ाबाद आए, फिर नाज़माबाद गए, फिर सोल्जर बाज़ार गए, फिर मलिर सिटी गए, फिर न्यू सब्जी मंडी गए, फिर हम नेपियर गए, फिर डिफेंस डीएचए में गए, फिर गिजरी में गए। तो ये हमारे 9 जो है ना वो लगातार चल रहे हैं। और अभी 8 हमारे पाइपलाइन में। अच्छा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप गुलशन इकबाल में देखेंगे, गुलिस्तान जौहर में देखेंगे, शार नूरजहाँ में देखेंगे, आपके भादराबाद में देखेंगे, और भी बहुत सारे हमारे जो है ना पाइपलाइन में हमारे हैं। हम तकरीबन 8 की तरफ, हमारा प्रीडी हमारा तकरीबन कंप्लीट है। ईद के फ़ौरन बाद जो ये प्रीडी हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। ग्रेट। तो ये तो चीज़ें चल रही है। ये देखिए कम्युनिटी ने ओनरशिप को समझ गए हैं कि हमारा ही फ़ायदा है। देखिए आप हुकूमत की तरफ कुछ भी देख लें, आप देखिए आप जब कम्युनिटी जब किसी चीज़ को लेती है ना, देखिए ये जितने भी शहर हैं, आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, जिस मुल्क के लोगों ने अपनी ओनरशिप ली है ना तो वो मुल्क आगे गया है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल आप ओनरशिप तो लेते नहीं है, आप बोलते हैं हुकूमत तो कुछ करती नहीं, मैं क्यों करूँ, मैं तो टैक्स दे रहा हूँ, मैं क्यों नहीं। देखिए ये मसले का नहीं है ना, हम 20-25 साल से ये देख रहे हैं ना, लुटते भी आप हैं, टैक्स भी आप देते हैं, सब कुछ दे रहे हैं, सिर्फ रोना रो रहे हैं हम। तो सिर्फ मैंने क्या कहा, तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको ओनरशिप लेनी होती है शहर की। आप बोलो मैं कचरा फेंकूँ, मुझे कोई पूछे भी नहीं। अब आप कचरा फेंकिए ना, सही बात है। अब आप फेंके, जब कैमरा देखेगा, आपकी शक्ल देखेगा, तो आप बोलो, आप ये नहीं बोलोगे मैंने नहीं कचरा फेंका। सही बात, ये मैंने नहीं फेंका, मैंने नहीं फेंका। भाई दरख्त भी जो हम लगा रहे हैं, हमने इसी साल इंशाल्लाह 1 लाख दरख्त हम लगा रहे हैं। और दरख्त को भी इससे साइंटिफिक तरीके से लेके चल रहे हैं कि दरख्त के साइज़ 5 फीट। क्या बात है, वो छोटे नन्हे पौधे नहीं, वो तो खाली एक खिलौना है। देखिए हमें खिदमत के घर से कर रहे हैं, खिदमत के घर से करने में और पिक्चर खिंचवाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 4 फीट का दरख्त, 5 फीट का, 5 फीट का, क्या बात, 5 फीट का दरख्त, यानी कि पलाया दरख्त जो कराची का दरख्त है। ये नहीं कि हमने बोला कि हमने वो सिंगापुर से मंगाया है, चाइना से मंगाया, नहीं, जो कराची का हमारा दरख्त मोरिंगा है, जो कराची का हमारा नीम है, जो कराची का सुख चैन है, जो कराची का गुलमोहर है। क्या बात है, कराची की पैदावार, कराची का रहने वाला है ना, क्या बात, वही आपको होगा। इसी तरीके से फ्रूट में भी हमने यही किया है। आपने लाल बादाम आपने भी खाई, हमने भी बहुत खाई है। क्या बात, जामुन आपने भी तोड़े, वही लाल बादाम लगे होंगे, वही जामुन लगे होंगे, वही जंगल जलेबी लगी हुई होगी। तो ये कराची के दरख्त हम लगा रहे हैं 8, 1 लाख दरख्त, 1 लाख दरख्त माशाल्लाह। इसकी मॉनिटरिंग हम करवा रहे हैं TPL से, कि वो आपको हर 3 महीने बाद रिपोर्ट देगा सैटेलाइट के जरिए कि दरख्त आपने 5 फीट का लगाया था, अब 7 फीट का हुआ, अब 9 फीट का हुआ, या ये दरख्त आपका ज़ाया हो रहा है। अच्छा, मॉनिटरिंग भी होगी इसकी? नहीं, इसकी देखिए ना, अब मैं आपको गिनती में बोलो लाख, कल को आप मुझे बोलो मुराद आप तो लाख दरख्त लगाए कहाँ हैं, दिखाइए ज़रा, अच्छा दिखाइए। जैसे जो है ना वो मिलियन ट्रीज़ का प्रोजेक्ट भी बहुत सारा, इसीलिए हमने इसकी जगह बड़ी सेलेक्ट की है। 1 लाख दरख्त आपने, मेरा एक दूसरा था कि जगह की जो हमने दरख्त जो सेलेक्ट किए ना, आपने लियारी एक्सप्रेस वे देखा होगा, लियारी एक्सप्रेस वे, जी बिल्कुल, जो आपका शुरू होता है लियारी से मारीपुर तक, मारीपुर से लेके और सोलापुर तक, ये बीच का पैसेज है पूरा घूमता है, उसके दरमियान में हम दरख्त लगाने शुरू किए। बिल्कुल ऐसे नज़र भी आया, आते वो जब भी आप देखें। नहीं, अभी तो सर लगने शुरू होंगे, अभी तो हमने 10,000 लगाए हैं। ये तो थोड़ा टाइम ठहरे, जब ये थोड़े लग जाएं फिर आपको बुलाएंगे ना, फिर आपको दिखाएंगे कि ये होता क्या है। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही है कि मैं चाहूँ कि ये भी सवाल मैं आपसे साथ साथ करता चला जाऊँ कि अब जिस अंदाज से ये सारी कहानी, कुछ अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं, कि पब्लिक को, अवाम उन्नास को ये अवेयर कराना कि अभी हमने लगा दिया, हमने दरख्त भी लगा दिए, हमने कैमरे भी लगा दिए, हमने पूरी कोशिश भी कर ली है, अब इनकी हिफाजत के लिए भी आपको भी थोड़ा सा अपना जो असर रसूख इस्तेमाल करना होगा। आप इसकी हिफाजत, इसको नुकसान पहुंचाने वालों को उसी वक्त आपने भी, उस हाथों को आपने भी रोकना होगा। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, देखिए इसका देखिए शुरू से है ना, इसका शुरू से एक तरीका है। देखिए पहला तरीका क्या है, आपने दरख्त, आपने मुझसे कहा ना कि हमने एक ऑफ़र दी है कि 5 फीट का दरख्त देना मेरा ज़िम्मा। हमारा स्लोगन क्या है ग्रीन में, 5 फीट का दरख्त देना हमारा ज़िम्मा, देखभाल और पानी आपका ज़िम्मा। क्या बात। इसके बाद हम दरख्त देते ही नहीं किसी को। हम जो 1 लाख दरख्त ले रहे हैं, अल खैर ट्रस्ट है,
उसने उससे हमने एमओयू साइन किया है कि भाई दरख्त हम लगा रहे हैं, आप हिफाजत अपनी हिफाजत करें, पानी दें। क्या बात है। आप मुझे बोले भाई मुझे 2000 दर लगाने, हम तो देने को तैयार है। आप मुझे आज बोले मैं कल देता हूँ, आप कल एक एमओयू साइन करें मेरे से। और दूसरी बात आती है जिस तरह कैमरे की, देखिए कैमरा, मैंने क्या कहा, आप उस मोहल्ले में रहते हैं, अगर आपके बाहर कोई मुफ्त का कैमरा लगा दे बगैर पैसे के, कोई तोड़ जाए, कोई उठा के ले जाए, आप बोले छोड़ना मेरे कौन से पैसे लगे, अगर आपके पैसे का लगाओ तो हाँ बिल्कुल, आपका कैमरा को हाथ नहीं लगाएगा सर। आज 3 साल हो गए हमारे कैमरा चोरी नहीं हुआ, लोकल कम्युनिटीज को ऑन करती है, इलाके के लोगों ने अपनी मदद आपके देते ऑन है ना चीज़ ना सर। आपने आपके घर की ईंट आपने दीवार अपनी खड़ी की हो तो कोई दीवार तोड़ सकता है सर। आपको ओनरशिप इसी को बोलते हैं, ये कोई साइंस नहीं है। मैंने आपको सिंपल सा बताया ना कि अगर आपके घर के बाहर बल्ब हो, कोई क्रिकेट खेले तोड़ दे बच्चा, बोल छोड़ना मेरा कौन से पैसे लगे हैं। सही बात है, आप अपने पैसे का बल्ब लगाओ ना। आप कम से कम उनको समझाने की जरूर कोशिश करें। ये हम ये बोलते रहते हैं, जितनी हमारे वसाइल हैं, हमारा इस वक्त फोकस जो है ना वो काम की तरफ है। ये चीज़ें खुद ब खुद परवान चढ़ती है वक्त के साथ साथ। सच जिस तरह होता है सच, वो आप उसको छुपता नहीं है। तो ये हकीकत हम कर रहे हैं कि जो हम कैमरे लगा रहे हैं, नज़र आने वाली चीज़ है ना। बिल्कुल, अब आप जाके देख रहे हैं दरख्त लगे हुए। अभी मैं आपको हम नहीं बुला रहे ना, हम आपको बुलाएंगे रमज़ान के बाद कि 10,000 दरख्त भी जब हम आपको लेके जाएंगे, मस्जिद 10,000 लग रहे होंगे, एक बड़ा गवर्नर साहब भी आ रहे होंगे, हमारे मेरे कराची भी वहाँ आ रहे होंगे, आपको लगेगा कि जंगल बन रहा है। तो कराची का क्लाइमेट भी हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, इसकी आबो हवा की जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर शहर कराची में हमने सिर्फ जो है पोशाक ही नहीं पहन ली और अंदर अगर हमने आबो हवा को दुरुस्त नहीं किया। बिफोर फाइनल क्वेश्चन आखिरी कि जब ये सब चीज़ें जिसका आपने कि जब आप खौफ तारी कर दिया आपने उन जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासिर के लिए, तो अब यकीनी तौर पर क्राइम रेट का थोड़ा मैं चाहूँगा कि रेशो जो है ना, वो आपने अब तक क्या स्टडी किया है? देखिए जहाँ हमारे कैमरे लगे हैं ना, एवरेज 50% स्ट्रीट क्राइम कम हुआ है। एवरेज माशाल्लाह, ग्रेट। और देखिए आप बोलते हैं कराची का क्राइम बेकाबू, देखिए हम कराची में 120 थाने हैं, मैं तो सिर्फ आपको 8 थाने की बात कर रहा हूं। 8 और हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, अभी लेकिन हम 40 पे जाना है। 40 पे जाना है, गुड। देखिए हमने पूरी स्टडी की है पूरे कराची शहर को कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट इफेक्टिव है, कौन से थाने इफेक्टिव हैं। अब इंशाल्लाह जो अगला साल जो पूरा साल है हमारा इसी चीज़ में जाएगा कि जो थाने सबसे ज़्यादा हाईली वो क्राइम में आते हैं जी उसकी तरफ ही जाएंगे हम। यानी कि जहाँ जहाँ क्राइम रेट बढ़ता चला जाता है आप कोशिश करते हैं कि उन एरिया को सिक्योर किया जाए। अब वहीं जाएंगे, वहीं कोशिश की जाएगी। अच्छा, फाइनली यकीनी तौर पर जिस अंदाज से आपकी सर्विसेज और कोशिशें जारी हैं, दी मेमन टीवी अपनी कोशिश कर रहा है। खुशकिस्मती है कि अली गोडल साहब हमारे CEO जो है और हमारा मेमन टीवी जो है वो आपने मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारियां भी दी हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी को अदा करें। तो कैसे आपकी इन कोशिशों में जो थोड़ी बहुत खिदमत हम कर पा रहे हैं दी मेमन टीवी और अली गोडल साहब की दस्ते मुबारक से, कैसे देखते हैं आप इस सर्विस को? अली गोडल है ना, मुख्तलिफ इसके नाम आपके मैं इस चैनल में देखता हूँ, कोई इसको जुनून बोलता है, कोई सितारा बोलता है। ये बेसिकली नायाब है, घोरे नायाब का नाम सुना आपने? जी, एक ही होता है, वो घोरे नायाब है। मैं इसको तो बचपन से जानता हूँ। अली गोडल की जो ये आप जिस स्टेज पे देख रहे हैं ना, ये इसकी काविश नहीं, ये आप मेरी बात लिख लें। अल्लाह मेरी ज़बान मुबारक करे, रमज़ान के महीने में भी मैं बात कर रहा हूँ, ये आइंदा आने वाले सालों में ये बेहतरीन एक चैनल में से चैनल होगा इंशाल्लाह। इसकी वजह पता है क्या है कि उसकी नीयत भी सही है, बंदा ईमानदार है। देखिए कारोबार का बेसिक तरीका मैंने कहा ना, मैं जिस कारोबार से मुंसलिक था ये उस ज़माने में ये भी था, ये उसी ज़माने में इतना एनर्जेटिक भी था और ईमानदार भी था। क्या बात। देखिए हम किसी को सर्टिफिकेट ज़बानी नहीं देते हैं। अगर हम किसी को बोलते हैं ना तो वो एथेटिक चीज़ बात कर रहे होते हैं कि बंदा सही है तो सही है, अगर हम बोलते रहे बंदा गलत है तो गलत ही होता है। तो इसके बारे में हम इतनी बात इसीलिए कर रहे हैं कि हम इसको बचपन से जानते हैं। ये प्यार करने वाला इंसान है, ईमानदार बंदा है, अपने काम से ऑनेस्ट है। अच्छा मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपका टाइम क्यों, मुझे तो पूरी रात बोलोगे भी चलता रहूँगा। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊँ, किसी भी कारोबार को हम जो देखते हैं ना, आप जितने अली गोडल के जो आपका मेमन टीवी की जो चैनल है, डे 1 से कितने एम्प्लॉय थे और आज भी कितने ही हैं, आपने चेंज नहीं देखा होगा। सही बात है। देखिए जिस आदमी का टर्नओवर ज़्यादा हो ना, तो इसका मतलब मालिक सही नहीं होता है। हाँ सही बात है। जो डे 1 से जुड़ा रहता है ना, तो इसका मतलब वो मालिक जब अपने नौकर का ख्याल रख सकता है तो सबका ख्याल रखता होगा।
क्या बात, ये फार्मूला है। ये एक फार्मूला है, क्या ज़बरदस्त फार्मूला है कि जो लोग जुड़ते चले जाएं आपसे, अगर वो तादेर आपके साथ जुड़े हुए हैं तो समझ लें आप एक वो वाहिद, आप उन इंसानों में से हैं जो लोगों का ख्याल करते हो, जो अपनों का ख्याल करता है। यकीन तौर पर वो पूरी कोशिश करता है कि सराउंडिंग्स और आस पास के तमाम लोगों की भी हिफाजत भी करे और उनका ख्याल भी रखे। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद साहब। यकीन तौर पर जब भी आपसे मिलते हैं कुछ नई उगदे खुलते हैं, कुछ नई कहानियाँ पता चलती हैं, और शहर से मोहब्बत करने वाले अब भी लोग मौजूद हैं जो शहर से इतना ही लगाव रखते हैं। उम्मीद है कि आप आइंदा भी हमारे साथ आते रहेंगे हम तो और शहर की खिदमत के लिए जब जब भी आपको एज ए मीडिया कोऑर्डिनेटर द मेमन टीवी और अली गोडिल की जरूरत पड़ेगी, हम भी हमेशा हाजिर रहेंगे इंशाल्लाह। ये तो हमारा अपना घर है, हम तो जितने आ जाते हैं। बात है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन कराम। मुराद अली सोनी साहब से बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई है, लेकिन अब प्रोग्राम को जो है वो घड़ी कुछ बता रही कि हमें ख़ुताम की तरफ ले जाना है, और अब हमारे आखिरी कलाम की यकीनी तौर पर मैं मुल्तमिस हूँ, दरख्वास्त करूँगा मोहतरम फरीद अहमद खुर्शीद साहब से कि एक खूबसूरत कलाम के साथ आज की इस महफिल का ख़ुताम फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई और बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और अली भाई तो माशाल्लाह कहते ना कि वो वाहिद ही हैं, अकेले ही हैं और चल रहे हैं और काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, हासदी लोगों के हसद से, बद लोगों के बदनज़री से महफूज फरमाए। कि ज़िक्र आका का ये करम देखा, ज़िक्र आका का ये करम देखा, दूर होता हर एक गम देखा, दूर होता हर एक गम देखा, ज़िक्र आका का ये करम देखा। और देखा जितना भी है मदीने को, देखा जितना भी है मदीने को, ऐसा लगता है हमने कम देखा, ऐसा लगता है हमने कम देखा, ज़िक्र आका का ये करम देखा। और महफ़िले नात जो सजाते हैं, ये महफ़िले नात जो सजाते हैं, उनको खुशहाल दम बदम देखा, उनको खुशहाल दम बदम देखा, ज़िक्र आका का ये करम देखा। और महफ़िले नात में जो आते हैं, माशाल्लाह इस चैनल पर हुजूर के कितने सनाखा आते हैं, और ये गुलदस्ता है, जो आता है उसकी अपनी खुशबू होती है, और हर एक अपनी अकीदत अपने आका की बारगाह में पेश करता है कि महफ़िले नात में जो आते हैं, महफ़िले नात में जो आते हैं, उनकी आँखों को हमने नम देखा, उनकी आँखों को हमने नम देखा, ज़िक्र आका का ये
करम देखा। और कमाल साहब का लिखा हुआ ये कलाम है और क्या खूबसूरत मक्ता उन्होंने पेश किया है कि नात जब भी कमाल लिखी है नात जब भी कमाल लिखी है सजदा करते हुए कलम देखा सजदा करते हुए कलम देखा जिक्र आका का ये करम देखा दूर होता हर एक गम देखा। फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमज़ान रब की नेमत है रमज़ान रब की नेमत है रमज़ान रब की नेमत है रमज़ान रब